हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है आरती थेपड़िया एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिजायर टू लर्न यूट्यूब चैनल। You can see this is a small description about myself. My name is Aarti and I have cleared CDS and AFCAT multiple times. So in this video, I am going to talk to you about my strategy, how I cleared my written examination multiple times. तो इस वीडियो को अगर तुमने फॉलो कर लिया, अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, तो आई अश्योर यू दैट यू विल नॉट जस्ट क्लियर द एग्जामिनेशन बट यू विल गेट एन एज अबव बाकी बच्चों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरिट की चिंता रहती है. So we have to score a good marks in written examination to ensure our name in the final merit list. So this is about me, that I have scored 207 marks in AFCAT. So first of all, let us understand the exam structure. What is the pattern of AFCAT? We have 30 questions of English, we have mathematics 20 questions, reasoning 25 questions and GK 25 questions. So we know that AFCAT examination has 100 questions in the paper and each question carry 3 marks. तो हमें कट ऑफ पता है हमें कि कितना कम जाते जा रहा है. हमें कट ऑफ क्लियर करने के लिए देख सकते हैं कि कट ऑफ कैसे ट्रेंड जा रहा है कि कम होते जा रहा है. बच्चों को लग रहा है AFCAT तो ऐसे ही निकल जाता है, तो AFCAT क्या कर रहा है, अपनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जा रहा है, कट ऑफ भी कम जा रहा है और बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ क्लियर भी नहीं हो रहा है. तो हमें सबसे पहले पेपर को समझना पड़ेगा कि हम कैसे क्रैक कर सकते हैं. हम देख सकते हैं कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके सबके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है. तो हमें अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे ग्रास बना के ये प्रैक्टिस करना है कि उसमें कम से कम गलती हो. हम देख सकते हैं कि अगर हम 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और हमारे 50 भी सही चले जाते हैं तो हमारे 150 मार्क्स आएंगे. अगर 20 भी गलत हो गए तो 130 हमारे आ सकते हैं. पर ये सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए है. अगर हमें फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं. तो हम देख सकते हैं कि कट ऑफ कैसे कम जाते जा रहे हैं. आई विल हेल्प यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. मेरे हमेशा जितने भी मैंने AFCAT एग्जामिनेशन दिए हैं उसमें हमेशा जो कट ऑफ जाता है उससे 50 से 60 मार्क्स हमेशा ऊपर ही आए. कैसे आए मैं तुम्हें इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ. सबसे पहले तो हमें पता है कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, एक क्वेश्चन सही करने के लिए हमें 3 मार्क मिलेंगे. अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -1 मार्क होंगे. तो हमें स्मार्टली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. अगर हमने 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और अगर इसमें से 70 भी सही बैठ गए, विच इज 210 मार्क्स पॉजिटिव. अगर 85 के 15 गलत हो जाएंगे तो भी यू विल स्कोर 195 मार्क्स इजीली. और अगर 120 125 कट ऑफ जा रहा है एंड यू आर स्कोरिंग 195 मार्क्स, जस्ट सी कि तुम्हारा लेवल कितना हाई है, तुम बाकी बच्चों से कितना एज अबव रखते हो. तो हमें ये ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. अब ये कैसे होगा कि हमारी एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाए, उसके लिए मैं एक तुम्हें ये बता देती हूँ कि AFCAT एग्जाम में जो टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, उनके AFCAT के एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उनके फेवरेट टॉपिक है AFCAT एग्जामिनेशन के. हर एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, बट हमें ये समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं. तो हमें पता है साइंस इज सेल्स एंड टिश्यू, हेल्थ एंड डिसीजेस, एनाटॉमी, एनवायरमेंट. केमिस्ट्री में जो डेली यूजेस के केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं. एसिड एंड बेसिस से क्वेश्चन आ जाते हैं. ब्लड का pH ये सब आ जाता है. एलॉयज आ जाता है. ये सारे टॉपिक्स हम देख सकते हैं. पॉलिटी में ये सारे टॉपिक आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बताओ ये वाला कौन सा फंडामेंटल राइट है, ये कौन से आर्टिकल में आता है. गवर्नर, प्रेसिडेंट, इनकी पावर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं. एंड हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं कि बहुत स्टैटिक वाला पोर्शन भी रिपीट होता है. किस किंग ने क्या बनाया, आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है. कैपिटल ऑफ डायनेस्टीज पे आ जाता है. फिर हमें उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस किसने प्रिसाइड करी है. तो बहुत स्पेसिफिक पार्ट है. AFCAT का जो जनरल नॉलेज पार्ट है वो बहुत वास्ट है, हम देख सकते हैं. बट हमें ये देखना है कि जो वास्ट, इतना वास्ट समंदर जैसा जो नॉलेज है उसमें से मोती क्या है. तो आई विल हेल्प यू इन फाइंडिंग दैट पर्ल. हम देख सकते हैं ज्योग्राफी से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं जो स्टैटिक है, मतलब ये रिपीट होते ही है. तुम कोई भी AFCAT का पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, ये टॉपिक से तो आते ही है क्वेश्चंस. मतलब 99% चांसेस है कि इन टॉपिक से वापस रिपीट होंगे.
क्योंकि हर एग्जाम का एक रेपिटेटिव पैटर्न होता है। करंट अफेयर्स से हम देख सकते हैं कि डिफेंस करंट अफेयर्स, एक्सरसाइजेस कौन सी हो गई, INS कौन सी हो गई, कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे होने वाली है, कौन सी डील्स हो रही है, कौन सी मिसाइल्स है, ये सब एफकेट का पेपर है, डिफेंस का पेपर है, तो ऑब्वियसली डिफेंस करंट अफेयर्स का जो पोर्शन रहता है वो काफ़ी हाई होता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ओबिचुअरीज, किसकी डेथ हुई है, वो जिन इंसान की डेथ हुई है वो क्या करते थे, किस चीज़ में उनका स्पेशलाइजेशन था, कुछ भी आ सकता है करंट अफेयर्स में। तो और करंट अफेयर्स जो नॉलेज है, एज आई सेड अर्लियर कि इट इज़ लाइक एन ओशन, तो सागर सर विल हेल्प यू इन करंट अफेयर्स, ही इज़ वेरी गुड इन इट, you can just follow his series of current affairs and you will get through it. If we talk about miscellaneous में भी हम देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के रैंक कंपैरिजन पे आ जाते हैं कभी कभी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इजी, हमें हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे उसे याद करने में, और डेली रिवाइज करोगे तो तुम्हारे 3 मार्क तो रैंक से ही पक्के हैं, ये देख लो तुम। फिर लिटरेचर, म्यूजिक एंड डांस, बायोटेक, इन कुछ टॉपिक से जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ वी सी अनदर सब्जेक्ट विच इज इंग्लिश में सबसे मेन होता है एक्यूरेसी का खेल। एक्यूरेसी इंग्लिश में अक्सर बच्चों की कम होती है, क्योंकि इंग्लिश में पैटर्न आजकल एफकेट का काफ़ी बदल रहा है। यू कैन सी इंग्लिश में क्या टॉपिक्स आते हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर्स, idioms and phrases, percentage, antonym, synonym, one word substitution, error detection, sentence completion, PQRS, fill in the blanks, miscellaneous। अब हम इंग्लिश में क्या मदद कर सकते हैं? इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है वो आता है कॉम्प्रिहेंशन। तुम्हारी रीडिंग स्किल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तुम्हें उतनी ज़्यादा मदद होगी, तुम्हें वोकैब का अच्छा नॉलेज होगा, ग्रामेटिकल तुम्हारे एरर्स कम होंगे, तो तुम इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। वो कैसे स्कोर कर सकते हो? इंग्लिश में बस एक ही मंत्र है, रेगुलर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे पहले ही, तो बहुत चांसेस है कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा वो बैठ जाएगा। क्लोज टेस्ट में भी इट्स ऑल अबाउट रीडिंग। जो चीज़ें याद करने की है वो है एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो चीज़ें, वो PDFs भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे विच कैन हेल्प यू इन इंग्लिश पार्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट रीजनिंग में भी ये कुछ टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये बता रही हूँ तुम्हें, अगर रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला पार्ट तुमने बढ़िया कर लिया ना, तो तुम्हें ईश्वर खुद भी स्वयं रोक नहीं सकते कि तुम्हारा एग्जाम ना निकले, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला पार्ट ऐसा है जिसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। अगर तुमने रीजनिंग में कोई चीज़ सीख ली, कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए और प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, सपोज अगर ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने एग्जाम्पल लेके पूरा चार्ट बना के जैसे सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन वाला, अगर हमने उसकी टाइमली प्रैक्टिस कर ली तो वो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, बट जनरल नॉलेज में भी आई अश्योर यू कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मदद करने वाली हूँ, बिकॉज आई नो, आई अंडरस्टैंड द पेपर, आई हैव गिवन दिस पेपर मल्टीपल टाइम्स। मेरा CDS भी काफ़ी बार निकला है, एफकेट मैंने जितनी बार दिया है उतनी बार निकला है। तो यू हैव, आई कैन अश्योर यू दैट यू हैव दैट, आई विल बिल्ड अ ट्रस्ट इन यू दैट मेरी अगर स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो यू विल गेट थ्रू दिस पेपर। मैथमेटिक्स में ये जो सारे पोर्शन हैं, रजत सर इज ऑलरेडी मेकिंग मैनी वीडियोज ऑन दिस टॉपिक्स, और इसके भी काफ़ी डिटेल वीडियोज आने वाले हैं। यू हैव टू कीप इन टच विद डिज़ायर टू लर्न यूट्यूब चैनल। इन सारी जो पोर्शन है इस पे भी रेगुलर प्रैक्टिस से यू विल जस्ट एक्सेल इन मैथमेटिक्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू। अब देखो, सबसे मेन ये है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग विथ 1 शॉर्ट वीडियोज़ जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट को लूँगी, और उन वीडियो पे पहले आई विल एक्सप्लेन थियोरेटिकल पार्ट ताकि आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए। उसके बाद आई विल अटैच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एफकेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि हर एग्जाम का एक रिपीटेटिव पैटर्न होता है, तो वो आपको बहुत मदद करेगी। तो आई एम कमिंग विद 1 शॉट वीडियोस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज एंड ऑल्सो ऑफ रीजनिंग। देन व्हाट विल डू, PYQ सॉल्विंग। हम लोग क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो 1 शॉट वीडियोस में ही कवर्ड होंगे। उसके बाद वी विल डू MCQ प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा मेहनत चाहिए हमें, पहले तो कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि मज़ा आ जाए। जब एग्जाम दो ना, ऐसा लगे आय हाय बन गया बस काम। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा,
बाय प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू। हम डिजायर टू लर्न यूट्यूब चैनल के साथ साथ हम डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे एफकैट के लिए। वी आर ऑल्सो कमिंग विद हैंड रिटन नोट्स। मेरे जो नोट्स है जो फर्रे की तरह है, जैसे हम एग्जाम में चीटिंग करने के लिए जो चिट्स ले जाते थे ना छोटी छोटी, ये हैंड रिटन नोट्स उन फर्रों की तरह होगी। ये भी तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो बस यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल पे भी डिजायर टू लर्न को सब्सक्राइब कर लो, और बढ़िया मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भेजने वाली हूँ, तो तुम इससे देख सकते हो। और फिर एग्जाम जब आने वाली रहेगी तब हम क्या करेंगे, फुल लेंथ मॉक्स देंगे। फुल लेंथ मॉक हमें क्या मदद करते हैं, हम सबसे ज्यादा एनालाइज फुल लेंथ मॉक से ही कर सकते हैं कि हम किस एरिया में बढ़िया है। तो जब तक फुल लेंथ मॉक नहीं दोगे ना, अगर एग्जाम से पहले अच्छे खासे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिए तो फिर तुम्हारा काम तो हो जाएगा, तुम्हें एग्जाम में उतना डर नहीं लगेगा। एंड मच मोर। सो लेट्स टॉक अबाउट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हार्डली 50 दिन बचे हैं एफकैट एग्जाम को, और काफी सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सबका निकले यार पेपर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डूज, हमें क्या करना है, प्रैक्टिसिंग फुल लेंथ मॉक्स। उसमें हमें फुल लेंथ मॉक्स देने के साथ क्या करना है, मैं मॉक तो कोई भी दे देगा, 2 घंटे में मॉक हो जाएगा, पर सिर्फ एग्जाम का मॉक देने के बाद स्कोर देख के बस बैठ के या तो खुश होना या तो निराश होना, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज को एनालाइज करना है कि किसमें मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हुई है। किसी का मैथ्स अच्छा होता है, वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पूरे 20 सही हो जाते हैं। कोई लोग का अगर एरिया सपोज इंग्लिश वीक है, 30 में से 15 सही हो रहे और 15 गलत हो रहे, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि अगर 15 सही हो रहे 45 मार्क आ रहे, उसमें से ही 15 गलत हो जा रहे, तो तुम्हारे टोटल 30 मार्क आ रहे। अब 30 क्वेश्चन थे जो 90 मार्क्स के थे, देख सकते हो, तो 90 में से 30 मार्क्स, इट्स अ बैड स्कोर। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं वो क्वेश्चंस जो हमसे बनते नहीं है, हमें तुक्का कम से कम मारना है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज को एनालाइज करने से बहुत मदद मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें देखो वीक एरियाज क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग देती है, तो हमें वीक एरियाज को छूना ही नहीं है, हमें क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ऐसे करने हैं। एफकैट का जब पेपर देने जाए, हम जब खोले एग्जाम और हमें जो क्वेश्चंस दिखे, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है स्किप करके। अगर फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मैथ्स वीक है, डोंट टच मैथ्स, 20 क्वेश्चन स्किप कर दो, डायरेक्ट 21वें क्वेश्चन पे जाओ, देखो वो कौन सा सेक्शन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इंग्लिश में बढ़िया मार्क्स आएंगे, इंग्लिश तुम्हारा सही है, तो अटेम्प्ट विद दैट सब्जेक्ट जिसपे तुम्हें कॉन्फिडेंस है। उससे क्या होगा, तुम जब स्टार्ट करोगे पेपर, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे से बन जाएगा, मैं निकाल लूंगा, क्योंकि तब तक तुम्हारे कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तुम्हारे फेस पे एक स्माइल आ जाएगी कि हाँ चलो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज एनालाइज हो जाएंगे फुल लेंथ मॉक से, और हमें वीक एरियाज को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनवांटेड अटेम्प्ट्स जो मैंने बताया कि 30 अटेम्प्ट कर लिए जिसमें से 15 ही गलत हो गए, फिर तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो अननेसेसरी अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्क्स नहीं बढ़ाने हैं। हमारा क्या एम है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना। उसमें भी हमें ये करना है कि बढ़िया स्कोर आए, उसके लिए अनवांटेड अटेम्प्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और एक और बड़ी चीज जो होती है, जो एस्पिरेंट्स गलत कर देते हैं, वो होता है पैनिकिंग, एंजाइटी। इससे क्या होता है, तुम्हारे घर बैठे मॉक्स में तो तुम्हारे 200 प्लस आ रहे थे, पर क्या होगा जब एग्जाम में पैनिक करने लगोगे, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तुम्हें डर लगेगा कि अरे एग्जाम नहीं निकला तो। वो थॉट तो तुम्हें घर पे ही छोड़ के जाना है कि नहीं निकला तो क्या होगा, क्योंकि ज्यादा चांसेस होंगे कि अगर तुम काम हो तो तुम्हारा पेपर निकल सकता है। तुम्हें एनालाइज करना है, तुम्हें स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि 100% एग्जाम निकल ही जाए। और ये कीपिंग द बॉडी एंड माइंड फिट, हमें क्या करना है, रेगुलर मेडिटेशन करो, बढ़िया फिटनेस फॉलो करो, बिकॉज वी आर डिफेंस एस्पिरेंट्स, है ना। हमें हमारे शरीर को भी हेल्दी रखना है, हमारे माइंड को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जिएंगे तो हमारा पेपर फिर मुश्किल है निकलना। एक अफसर बनने जा रहे हो तुम लोग, एफकैट एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, सबका मोटो यहाँ पर यही है कि हमें एयरफोर्स एकेडमी जाना है। तो उसके लिए हमें ऑलरेडी हमें अभी से ही क्या कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं वेट करना चाहिए कि एसएसबी की तैयारी हम बाद में करेंगे, रिटर्न निकल जाएगा उसके बाद में करेंगे। अभी से ही रनिंग प्रैक्टिसेस करो, मेडिटेशन करो, आराम से चिल रहना सीख लो, क्योंकि चिल रहना बहुत ज़रूरी है डिफेंस में। तो ये डूज है, ये डोंट्स है। ये डोंट्स एग्जाम में ना हो उसको इंश्योर करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक्स,
और इससे क्या होगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा जब तुम एक्चुअल में एग्जाम दोगे. सो दिस इज ऑल I have to offer. I am coming with many videos on Desire to Learn YouTube channel as well as Telegram channel. So stay tuned with me and I will assure you that you will not just clear the examination but you will crack it with very good score. तो हम एग्जाम फोड़ने वाले हैं बहुत अच्छे मार्क्स से. तो you have to Jai Hind everyone and thank you so much.